Welcome back all to MT Classes, a place to learn physics and mathematics with an ease. आज हम अपने 8वें रिवीजन वीडियो लेक्चर पर हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछले सारे लेक्चर्स को देखा होगा और यहां पहुंचे होंगे। आशा करते हैं आपको सारे लेक्चर अच्छे लगे होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ओयस्टर एक्सपेरिमेंट के बारे में और स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो उससे हम लोग अगर आगे बढ़ें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है सोलेनॉइड पे जाने से पहले, जो है कि एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगा। हाउ अ मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग डेवलप्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। वी हैव स्टडीड अबाउट अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो जस्ट हम उस चीज को आपको यहां सर्कुलर लूप में रिलेट कर देंगे। जैसे कि एक सर्कुलर लूप बनेगा, बनता ऐसे है, हम लोग एग्जाम में भी डायग्राम इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन इस डायग्राम को हम इजी करके देखते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, और राइट हैंड थंब रूल लगा के देखते हैं कि ये कितना आसान है। बहुत कोई इसमें कंफ्यूज हो जाता है, उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं हम लोग 2 मिनट में। सपोज दैट हम लोग ने क्या पढ़ा था अभी तक कि एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा, वो कंसेंट्रिक सर्किल के अराउंड होगा। तो यहां पे भी हम लोग उसी तरीके से कर लेते हैं। एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, और हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि अगर वही राइट हैंड थंब रूल लगाना है, दूसरा कुछ नहीं, कि अगर कंडक्टर हमारा ऐसे रखा जाए कि थंब पॉइंट करे करंट को, तो जिस डायरेक्शन में हमारा फिंगर मूव करता है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहां पे वही चीज है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिंगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इफ करंट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसी चीज को हम लोग उल्टा कर दे करंट को, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, चीजें वैसे ही बन रही थी, करंट नीचे आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के साथ है, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। अगर ऊपर से नीचे करंट आ रहा था तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जा रहा था वो क्या हो जा रहा था, क्लॉकवाइज हो जा रहा था। ये दो चीज हम लोग पढ़ के आए हैं, इसी को हम लूप बना देते हैं। कैसे बना दे, कुछ नहीं करना, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें आपस में, तो इससे करंट जा रहा है, और इन दोनों को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं इसी को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट, सोर्स है बैटरी का, ठीक है। तो क्या होगा, एक लूप के जैसा हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। इसी चीज को हम लोग लूप के जैसा समझते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। अब यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन है कि इसमें चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें चलेगा क्लॉकवाइज। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसके अंदर जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर हम लोग बनाने चले, थोड़ा दूर दूर बनेगा, ज्यादा नजदीक लेके आओगे सर्कल को तो ये मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को धक्का देगा और कंसंट्रेटेड होने लगता है। और ध्यान से देखो तो धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, धीरे धीरे सीधा होते जा रहा है और नजदीक आएगा, और धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, सीधा, और सबका डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा, है ना। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन अंदर में क्या दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, सबका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक दिशा में। देखो तो ये दोनों एक चीज ही है कि नहीं। तो बुक में देख के सब कंफ्यूज हो जाता है। कैसे हम लोग बनाए, बहुत आसान तरीके से, स्ट्रेट कंडक्टर वाला याद रखना है, उसको लूप में कन्वर्ट कर देना। अगर इसको और इसको दोनों एक ही चीज है, जो डायग्राम बनाइएगा आपके लिए वैलिड है, ये याद रहने वाला है।
बहुत आसान है, बुक में अलग अलग तरीके से है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं, कंफ्यूज होने का जरूरत है। इसको बनाइए इज, विथ एन इज वी आर गोइंग टू गेट द नंबर। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने में भूल जाता है, बनाता ही नहीं। इतना ही बनाइए ना, हम लोग नंबर देंगे, नंबर दिया जाता है। तो ये चीज है, आसान हो गया। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या आया है? तो ऑब्जर्वेशन यहां पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक पोर्शन ऐसा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यूनिफॉर्म लग रहा है। कैसा लग रहा है? ऐसा कैसा जगह पे होता है, किस जगह पे हम लोग ऑब्जर्व किए थे, इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो हम लोग ऑब्जर्व किए थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप और यूनिफॉर्म लगने लगे तो ये बार मैग्नेट का इंटरनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चलता है। यही ऑब्जर्वेशन हम लोग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में। तो एक्टिविटी करने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग एक एमीटर ले लेना, एक की ले लेना, एक रियोस्टेट ले लेना और कार्डबोर्ड ले लेना है। कार्डबोर्ड पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे क्या करते हैं, जैसे पिछले वाले में हम लोग क्या किए थे, स्ट्रेट कंडक्टर में भी कार्डबोर्ड लिए थे, एक स्ट्रेट कंडक्टर डाले थे। यहां पे क्या डालेंगे, एक स्ट्रेट कंडक्टर इधर निकलेगा, दूसरा स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे जाएगा, अब प्लेन पेज होगा जो परपेंडिकुलर रखेंगे और उस पर क्या कर देंगे, आयरन फिलिंग छिड़कना है। तो आयरन फिलिंग कैसे अरेंज हो जाएगा, इस तरीके से, कह ले तो इस तरीके से। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर क्वेश्चन में आता है ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप, जस्ट सर्कुलर लूप, तो ये चीज हम लोग ड्रॉ करेंगे कंडक्टर लेके। तो हर किसी को याद है लिखने का तरीका, हम बस समझा रहे हैं। डायग्राम बनाइए, उसके अलोंग लिखिए। अब डायरेक्शन बता देना है आपको, सर्किटिक लूप है, बीच में क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है हमारा, इट जस्ट बिहेव लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट। कहां पे, तो कॉइल के अंदर का पोर्शन, अंदर का पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, बाहर क्या है, बाहर बहुत कम है। क्वेश्चन ये भी आता है सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा होगा, तो लूप के अंदर में ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लूप के बाहर में कम होता है। और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज मोर बट आउटसाइड द लूप द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेस। ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी याद रखना है। दिख भी रहा है हम लोग को प्रूफ के रूप में, बहुत आसान है ना। अब फैक्टर क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो करंट जो हमारा सोलेनॉइड डिपेंड करेगा, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स एंड द डिस्टेंस। अब मान लेते हैं क्या करते हैं, डिस्टेंस से कंफ्यूजन हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये दूर जाएगा तो ऑब्वियसली है, हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे, दूर होगा तो डेंसिटी जो कम होते जाता है। अगर यही लूप को हम छोटा लूप बना दे, इतना ही करंट दे, और इसी लूप को बड़ा लूप बना दे और उतना ही करंट दे, करंट को बदल नहीं रहा है, लूप का डायमीटर बढ़ा दे, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ जितना मैग्नेटिक फील्ड का था दोनों लूप में वही रहेगा, लेकिन जो छोटा वाला लूप होगा उसका स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा हो जाएगा घना, क्योंकि नजदीक नजदीक होने के कारण ज्यादा यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका वहां पहुंचते पहुंचते जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए जो रेडियस पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में करंट पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, पढ़े नहीं है, तो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाइएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीनों फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूर भगाइएगा यानी सर्कल का जो रेडियस है लूप का वो बढ़ाइएगा तो वो घटेगा। इनसाइड द जनरली सर्कुलर लूप, इनसाइड का ही बात करेंगे हम लोग, उसी पे ध्यान दे रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल का टर्न बढ़ा लो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और यही चीज हमारा सोलेनॉइड में भी वैल्यू है, प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर जो कहते हैं। अब इसी में सर्कुलर लूप में इतना भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं जनरेट हो रहा था। देखो एक वर्ड आया, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस केस देन द स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो एक लूप में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हम लोग को नहीं मिल रहा था, तो हम लोग क्या किए,
लूप को बढ़ाएं। तो एक वर्ड हमारे सामने आया, सिर्फ लूप को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है फिलहाल, याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में अंतर है, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है, सेम चिल्ड्रन में आगे चलता है। नहीं, सोलेनॉइड के कोर में कुछ नहीं है, खाली जगह है, सिर्फ कॉइल को लपेटा गया है। सोलेनॉइड क्या है? अ नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल बॉन्डेड इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर जस्ट। अभी कॉइल कैसा? इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए। ये भी एक हमारे पास पॉइंट है याद रखने के लिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर हैव टू बी बाउंड इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल। तो सोलेनॉइड क्या है? अब सोलेनॉइड को समझते हैं। और 2 और मोर देन 2 टर्न्स होगा तो सोलेनॉइड बन गया सर्कुलर कॉइल का। हैव टू बी 2 टर्न एटलीस्ट एंड मोर देन 2 टर्न, सोलेनॉइड बन गया। यहां पे होगा क्या? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जैसे इस सर्कुलर लूप में डेवलप हुआ है। यहां पे भी समझेंगे हम लोग इस सर्कुलर लूप में कैसे डेवलप हुआ। तो हम लोग को बस यहां पे याद रखना है, वी आर जस्ट रिवीजन वीडियो लेक्चर। डिटेल वीडियो लेक्चर जिस दिन हम बनाएंगे उस दिन हम लोग समझेंगे कि कैसे वेक्टर पॉइंट लेना है, कैसे उसको डिवाइड करना है। हम लोग जस्ट यहां पे समझना चाह रहे हैं अभी कि क्या क्या होता है पॉइंट। तो 2-3 पॉइंट पे जिसपे आपका काम चल जाए बहुत अच्छे तरीके से, जितना याद रखना है कम से कम और नंबर आ जाए, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सर्कुलर लूप का पोर्शन हो गया। अब इसी सर्कुलर लूप का संख्या हम लोग बढ़ा देते हैं तो हम लोग का बन जाता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में क्या ऑब्जर्वेशन होता है? तो सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से हम लोग देखते हैं कि इस जगह पे डेंसिटी बढ़ जाता है कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो डेंसिटी बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ जो होता है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वो ज्यादा मिलने लगता है। और ये एक छोटा सा कंपोजिट बार मैग्नेट के जैसा एक्ट करेगा। ध्यान से देखा जाए तो इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन से इसका पोल में वेरिएशन आता है। ऐसा नहीं है कि सोलेनॉइड एक जैसा बन गया तो हमेशा एक नॉर्थ पोल रहेगा एक साउथ पोल रहेगा। करंट का डायरेक्शन आप चेंज करिएगा तो मे बी द पोल विल चेंज पोलैरिटी के साथ। तो करंट का एंट्री पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहां पे क्वेश्चन आता है टू आइडेंटिफाई द पोल ऑफ ए सोलेनॉइड, कौन सा रूल यूज करते हैं? तो यहां पे एक रूल आता है। सोलेनॉइड का पोल पता करने के लिए हमारे पास एक रूल है, हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ये रूल याद रखना है, उससे आप इसका पोल का पता लगा सकते हो। और क्या रिस्ट्रिक्शन अपने दिमाग में रखना है वो भी हम समझाएंगे। ये रूल है हमारा क्लॉक फेस रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि अगर करंट एंट्री पॉइंट पे, क्लॉक फेस रूल है तो क्लॉक का कंसीडरेशन लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो जो पोल होगा उस फेस का वो साउथ पोल होगा। तो क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है तो पोल क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। यही करंट अगर एंट्री पॉइंट पे, याद रखना है एट द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये जो पोल हो जाएगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अगर तो पोल क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। जैसे यहां देखते हैं ये अरेंजमेंट है सोलेनॉइड का हमारा। यहां बैटरी है पॉजिटिव। अब यहां पे एंट्री, सोलेनॉइड को समझना बहुत जरूरी है। एंट्री पॉइंट देखना है आपको, कैसा लूप शुरू हुआ है। यहां से अगर हम चले, फर्स्ट लूप देखना है, फर्स्ट लूप में कैसा मूवमेंट है। फर्स्ट लूप में ये मूवमेंट, उंगली चलाना है आपको, ये इस तरीके से है। पेपर पे आप उंगली चलाइएगा, ऐसे चल रहा है, आपका हाथ कैसे चल रहा है। अगर आपका हाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो टेढ़ा करके भी हम सपोज कर लेना, ऐसे है तो ऐसे कर लेना। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो ये पोल जो हो जाएगा वो आपका साउथ पोल हो जाएगा। एक चीज ऑब्जर्व करो, हम अपने तरफ से इसको क्लॉकवाइज चला रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा। ये थ्योरी है, अगर एक चीज को एक दिशा से चलाते हैं हम लोग क्लॉकवाइज तो
पीछे वाला इंसान उसको दूसरे दिशा में देखता है, एंटी क्लॉकवाइज में देखता है। तो ऑब्वियसली दूसरा जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। एंट्री पॉइंट देखना है याद से। दूसरा पॉइंट, यहां पे अगर हम लोग देखें करंट का डायरेक्शन, तो यहां जब करंट इंटर कर रहा है और हम शुरू किए हैं ऐसे लपेटने के लिए पीछे से, ये गया है पहले ऐसे फिर ऐसे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जब ये लपेटना इस तरीके से शुरू किया गया है तो इसका जो फेस हो गया है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया है। तो एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण ये हो गया है नॉर्थ पोल, ये हो गया है साउथ पोल। अब ये क्यों होता है? तो देखो ये लपेटने का तरीका है। सपोज दैट हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी समझेंगे तो ये चीज सोलेनॉइड के साथ भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ है, इसलिए बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। रैपिंग कैसा है वो देखना बहुत जरूरी है। काहे के लिए? इस धागे, इस मान लेते हैं ये हमारे पास रॉड होता, इस रॉड को हम धागा लाके पीछे की तरफ से स्टार्ट करके भी लपेटना शुरू कर सकते। धागा आया, एक आदमी पीछे से शुरुआत किया फिर आगे आया, फ्रंट फेस पे बाद में आया। एक आदमी, दूसरा आदमी जो है वो क्या किया कि आगे से लपेटना शुरू किया, फ्रंट फेस को पहले लिया और उसके बाद लपेटना शुरू किया। तो ध्यान से देखिए, जो इंसान ये पीछे से लपेटना शुरू किया है, पहले धागा लाके पीछे से लपेटना शुरू किया है, उस केस में आपका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन वही दूसरा इंसान जो इसको आगे की तरफ से फ्रंट फेस से लपेटना शुरू किया है, उसमें इसका डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। आप ही किसी चीज को लीजिएगा अपने हाथ में और देखिएगा, अगर आप बैक साइड से लपेटना शुरू कीजिएगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताएगा आपको। अगर उसी चीज पे आप किसी चीज को लपेटिए, धागा ही फ्रंट से फेस से लपेटना शुरू कीजिएगा, फ्रंट फेस मतलब पहला ऊपर वाला से लपेटना शुरू कीजिएगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज बताएगा। बता रहा होगा, करके देखो हर कोई। तो इसमें डायरेक्शन बदल जाता है। तो क्या याद रखना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू किए हैं स्टार्टिंग फेज में, तो वो फेस हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा और क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, याद रखना है। क्लॉकवाइज लपेटना शुरू कर रहे हैं तो साउथ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज लपेटना शुरू कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल है। जैसे यहां क्लॉकवाइज लपेटना शुरू किए हैं तो साउथ पोल बना है, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज लपेटना शुरू किए हैं तो नॉर्थ पोल बना है। जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, हम लोग डीप में नहीं जाते हैं, हमारे 10th के लिए ये सफिशियंट है, रूल भी सफिशियंट है, वैल्यू भी सफिशियंट है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, दैट इज इनफ। कैसे भी दिया हुआ, इधर से भी लपेटना शुरू किया हो, अगर हम दूसरे तरीके से सोलेनॉइड बना दे, क्वेश्चन आ सकता है मे बी कि अगर ये रैपिंग जो है हमारा पीछे से आ रहा है, अब पीछे से आ रहा है तो क्या ऐसे लपेटना शुरू किया हम, स्टार्टिंग पॉइंट ही देखना, हमको पूरा में बनाएंगे। तो क्या हो गया, हमारा जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो ये पोल हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और अपोजिट पोल ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली पोल साउथ पोल हमारा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग फेज देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों में ऐसे करेंगे फिर उसको उल्टा कर देते हैं। उसी में कभी भी करंट तुमको उल्टा करके नहीं दिया जाएगा, एकदम फ्रेश सर्किट दिया जाएगा, उसमें बनाने के लिए पूछा जाएगा। जस्ट एंट्री पॉइंट याद रखना है, नथिंग एल्स यू हैव टू रिमेंबर, और उसके हिसाब से आप पोल लिख दीजिए, किसी भी प्रकार से आपका आंसर में गलती नहीं होगा। अब इसी चीज में हमारा इसका प्रॉपर्टी आता है, तो हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर तो यही रहेगा जो सोलेनॉइड में हम लोग बात किए थे सर्कुलर लूप में, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है सोलेनॉइड। करंट बढ़ाइएगा तो सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलेनॉइड को लेकर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलेनॉइड में आता है क्वेश्चन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्वेश्चन आता है, inside the solenoid the magnetic strength is considered to be uniform throughout। हर जगह मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और बराबर होता है।
आंसर में यूनिफॉर्म और इक्वल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड आपको टिक मारना है। जनरली कहा जाता है, अगर हम लोग एकदम कंसीडर करके चलेंगे तो बाहर पोल के पास आते आते जस्ट एट द पोल द स्ट्रेंथ स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज इट स्टार्ट डाइवर्जिंग इटसेल्फ। जैसे ही पोल से निकलता है ये डाइवर्ज करना शुरू कर देता है, तो पोल पे आते के साथ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। लेकिन इनसाइड में क्या मानते हैं, हर जगह यूनिफॉर्म मानते हैं। पोल पे आते के साथ दूसरा पॉइंट क्या है, एट द पोल इट स्टार्ट डाइवर्जिंग सो इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो पोल पे डिक्रीज होने लगता है, बाहर जाओगे तो और कम होगा। कम होगा क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है तो होता ही नहीं ज्यादा। और जितना दूर चले जाओगे तो स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट दे देता है अंदर में, P दे देगा, एक पॉइंट दे देगा यहाँ Q, एक पॉइंट दे देगा यहाँ R, पूछेगा P Q R में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ P में है। P यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है, R तुम्हारा क्या है, पोल पर है। तो उसके बाद पहला नंबर कहां, P, दूसरा नंबर R, तीसरा नंबर Q, चाहे Q यहीं पे कहे ना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है और इससे आप क्वेश्चन बनाइएगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है, तो इनसाइड द मैग्नेटिक, इनसाइड द सोलेनॉइड आप क्या देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसके केस में, सोलेनॉइड के केस में, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सोलेनॉइड का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है सोलेनॉइड का, वही बार मैग्नेट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये याद रखना है। ओके, ये सोलेनॉइड से रिलेटेड पॉइंट था। और जो जो क्वेश्चन आते हैं इस पे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनता है, जरूर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सोलेनॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनता है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। सोलेनॉइड में ही अगर स्ट्रेंथ हम लोग को बढ़ाना है तो एक प्रॉपर्टी और अगर ऐड कर दिया जाए, कोर, उसके बीच में अगर हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करें, जैसे कि सॉफ्ट आयरन जो बहुत अच्छा होता है, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगा सोलेनॉइड हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ कोर इन इट। अब कोर पे भी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ। कोर लगाने का मतलब होता है कि आप उस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, तो कोर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा कोर लगाइएगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, खराब कोर लगाइए तो नहीं बढ़ेगा। अब ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन, जिसका ससेप्टिबिलिटी, पढ़ोगे 12th क्लास में, ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होता है, जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहां पे और चीज हम लोग सीखेंगे, उसको साथ में लेके चलते हैं। कोर लगा दिए हम लोग, अब लपेटने वाला तरीका दो तरीके से, एक और तरीके से सिखाते हैं। सपोज दैट करंट आ रहा है, जैसे हम बात किए थे, अगर हम लोग पीछे की तरफ से लपेटना शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, पीछे की तरफ से लपेटना शुरू करेंगे तो उसमें आपको डॉटेड लाइन दिया हुआ होगा। पहला पार्ट क्या दिया होगा, पता नहीं चलेगा कि कैसे लपेटा हुआ। क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि पता नहीं चलता कैसे लपेटना, एकदम कंफ्यूज करके एकदम कंसंट्रेटेड सर्किट दे दे। तो ध्यान दीजिएगा, पीछे की तरफ, पहले पीछे डॉटेड चल रहा है तो इसका मतलब वो पीछे है, सीधा लाइन बन रहा है तो आगे है। फिर डॉटेड है मतलब पीछे है, ठीक है, डॉटेड वाला पार्ट, सीधा लाइन बन रहा है मतलब आगे है। फिर आगे के बाद फिर डॉटेड होगा, वो पीछे जाएगा, फिर सीधा लाइन बनेगा, आगे जाएगा, क्योंकि हम लोग पीछे से लपेटना शुरू किया इसमें। फिर डॉटेड बनेगा, फिर सीधा लाइन आगे को रिप्रेजेंट करेगा, फिर पीछे के लिए डॉटेड बनेगा, सीधा लाइन आगे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक तो हम लोग यहां पे बना के छोड़ देते हैं। तो एक तो हो गया ये तरीका, जिसमें डॉटेड और सीधा लाइन आप बना के दिखा रहा जा रहा आपको। तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या, अगर पीछे से शुरुआत किया है तो ऊपर वाला फेस में डाउनवर्ड बनेगा एरो, ध्यान से देखो, यहां पे भी डाउनवर्ड बनेगा ऊपर फेस में एरो, यहां पे भी डाउनवर्ड बनेगा, यहां पे भी डाउनवर्ड बनेगा, यहां पे डाउनवर्ड बनेगा और यहां पे भी डाउनवर्ड बनेगा, फ्रंट फेस पे एरो।
तो एक दो डॉटेड के साथ ऐसे एरो बनाया हुआ दिखेगा। तो जब भी आप पीछे से लपेटते हो, यहां पे हम लोग लपेटना शुरू किए, जब भी हम पीछे से लपेटेंगे तो फ्रंट फेस में आएंगे तो हमारा तार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। फिर से आएंगे फ्रंट फेस में तो तार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। आ रहा है? तो अगर एरो नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, इससे भी आप समझ सकते हो कि ये पीछे से लपेटना शुरू किया गया है। ठीक है, और पीछे से लपेटना शुरू किया गया है तो इसका मतलब ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये होगा हमारा साउथ पोल और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। ये डॉटेड डॉटेड लाइन नहीं भी देता है, कभी क्या करेगा, बहुत बहुत कंजस्टेड बना दिया जाएगा आपको, सिर्फ ऐसे लाइन दे देगा बहुत कंजस्टेड, इतना ही नहीं और बना देगा ऐसे ऐसे, तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि शुरू कैसे कर रहा है, लेकिन क्या बना दिया, वो सिर्फ एरो बना दिया। तो अगर नीचे की तरफ एरो है तो इससे मतलब आपको यह समझना है कि वो पीछे से लपेटना शुरू किया है और ऊपर वाला फ्रंट पेज में नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा पॉइंट नॉर्मल। तो करंट जहां से एंटर कर रहा है उसी को स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। इसी का उल्टा बन सकता है, और उल्टा में क्या चलते हैं हम लोग, कोर। अब लपेटना अगर मान लेते हैं इसी में, इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो लपेट सकते हैं हम लोग। अगर कोई इंसान फ्रंट फेस से लपेटना शुरू किया है तो फ्रंट फेस में एरो बनेगा स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ बनेगा, कुछ भी कर लो, फ्रंट से ही लपेटना शुरू किया तो हाथ किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, फिर पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए टाइम ले रहा है, ऊपर की तरफ, फ्रंट ही फेस से शुरू कर दिया तो ऊपर की तरफ जाएगा पहले, फिर पीछे में नीचे की तरफ जाएगा, फिर आएगा जब, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो फ्रंट फेस में हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, फिर पीछे जाएगा। ठीक है, तो डॉटेड 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 से आएगा, फिर फ्रंट फेस में उसका ऊपर की तरफ एरो बनेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर डॉटेड 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 करके आएगा, फिर फ्रंट फेस में ऊपर की तरफ बनेगा, डॉटेड डॉटेड पीछे बनेगा, फ्रंट फेस में ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट चलते जाता है आपका, पीछे डॉटेड, फ्रंट फेस में ऊपर, पीछे डॉटेड, फ्रंट फेस में ऊपर, पीछे डॉटेड, और पीछे से ही निकाल सकता है, इसलिए हम लोग नहीं देखते हैं कि किधर से निकाला गया। तो अब क्या होता है, फ्रंट फेस में आपको एरो जो मिलता है ऊपर की तरफ मिलता है। कब ऊपर की तरफ मिल रहा है हम लोग को, कब ऊपर की तरफ मिल रहा है, जब हम लोग आगे से लपेटना शुरू किए तो एरो हम लोग को ऊपर की तरफ मिलता है। तो आगे से लपेटना शुरू किया, इसका मतलब क्या है, कैसे चल रहा है हाथ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। आप इधर से भी शुरू कर सकते हो, इस साइड से भी चल सकते हो, जैसे सोलेनॉइड में हम लोग चले तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट लेना है आपको। और करंट का अगर डायरेक्शन इधर से चल रहा है तो करंट जहां से इंटर कर रहा है, ये रूल उसी पे पूरा 100% वेरीफाई चलता है। अब ये डॉटेड डॉटेड लाइन नहीं दिया होगा, इस पे पूरा घना करके एरो बना दिया होगा और सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में बनाया होगा एरो, सिर्फ आधा आधा एरो। तब भी आपको यह समझना है कि इसमें जो करंट चल रहा है ऊपर की तरफ कब होगा, जब ऊपर से आप आगे की तरफ से लपेटना शुरू कीजिएगा। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंट्री पॉइंट क्लॉकवाइज कर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा एंट्री पॉइंट, जिससे कि हमारा ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और अपोजिट फेस साउथ पोल हो जाएगा। ओके, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के दिया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग अभी बात किए कि हम सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो डिमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज बहुत आसानी से हो जाता है। ये मटेरियल जो कोर लेते हैं वो जनरली हम लोग किसका लेते हैं, सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं। इसका खासियत क्या है, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज बहुत आसानी से हो जाता है, इजीली, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाता है, बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। इसी में क्वेश्चन आता है कि अगर स्टील का ले ले तो क्या होगा। तो स्टील का ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो लो होता है, वो मैग्नेटाइज थोड़ा टाइम लेगा और मैग्नेटाइज हो जाएगा, अगर हो भी गया हो जाएगा। स्टील का गांठी लेके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया होगा तुमने बहुत कोई, तो उसमें क्या ऑब्जर्व किए होगे,
कि वो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, थोड़ा देर तक चिपके रह जाएगा उसमें आयरन फिलिंग्स। तो वो परमानेंट मैग्नेट बनाने का इस्तेमाल में आ जाता है। तो स्टील वगैरह हम लोग ने एक क्रेन लगाए हैं, जैसे यूजेज आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो हम लोग मैग्नेटिक ट्रेन, मार्बल ट्रेन और क्रेन वगैरह लगाए हैं। मैग्नेटाइज तो कर दिए, ब्रेक मार दिए, अब गाड़ी चलिए नहीं रहा है, 1 घंटा तक इंतजार कीजिए, डीमैग्नेटाइज होगा तब चलेंगे। तो ऐसा भी चीज नहीं है। क्रेन क्या है, चिपका तो लिए, 1 घंटा बाद थोड़ा देर रुको, डीमैग्नेटाइज होगा तब ना गिरेगा सामान। तो नहीं, ऐसा मटेरियल हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। हम लोग ऐसा मटेरियल यूटिलाइज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का खासियत है, जो कि मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज बहुत जल्दी हो जाता है सब्स्टिट्यूटिविटी हाई होने के कारण। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। आता है इसका स्टील का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटाइज तो हो जाता है लेकिन डीमैग्नेटाइज जल्दी नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वही चीज, कैसे बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ, करंट बढ़ाइए। फिर से इसमें भी वही सवाल है, करंट बढ़ाना है, कहीं भी करंट बढ़ा रहे हैं स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। सोलेनॉइड के जैसा है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाइए स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, कोर कैसा लगा रहे हैं उस पे भी उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो कोर अगर सॉफ्ट आयरन का अच्छा कोर लगा रहे हैं, लंबा मोटा थिक है, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, हॉर्सशू बनाते हैं, तो मैग्नेट के पोल के बीच का अगर एयर गैप जितना कम होगा, अब एयर गैप समझना जरूरी है। पहले तो एयर गैप इसको कहते हैं, सपोज दैट ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये कहलाता है एयर गैप। एयर गैप जितना कम होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ये भी पूछा जाता है स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, टू रिड्यूस द एयर गैप। एयर गैप को रिड्यूस करके स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज करिएगा तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। यानी कि नॉर्थ पोल और सी मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल ज्यादा दूर रख देंगे तब अच्छा मैग्नेट बनेगा, नहीं, जितना नजदीक रखिएगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट और अच्छा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, नॉर्थ से साउथ जाएगा ऊपर बाहर की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन, स्टील, ये चीज पॉइंट आपस में रिलेटेड है। ये हमारा सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनता है, उसका पोल को कैसे पहचानते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे पहचानते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, फिगर बेस्ड आता है। ये उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर से आपके सारे कंफ्यूजन जो होंगे आपके दिमाग में वो खत्म हो गए होंगे। नहीं तो एक बार और फिर से इसको देखिए, मेरे उम्मीद से जरूर खत्म हो जाएगा आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन अभी तक था। मेरी कोशिश के हिसाब से तो हम कह सकते हैं। चलिए, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा एक तरह से कहें तो लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसी डीसी तो आप लोग पढ़े ही होंगे, उसको रिवीजन में देखा जाएगा कि इंक्लूड किए करे या नहीं करे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।